मेरा नाम अनीता मिश्रा है। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे पति दूसरे शहर नौकरी के कारण चले गए थे। मैं घर में अकेली रह गई थी। पति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी एक बहुत ख़ास सहेली है जिसका नाम पूर्वी है। हम दोनों ने 12वीं तक एक साथ पढ़ाई की थी और उसके बाद दोनों का एक साथ पढ़ाई छूट गया। हालांकि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे। मैं उसकी शादी में भी गई थी। उसके ससुराल जाने के बाद से अभी कुछ दिन पहले ही मेरी और उसकी मुलाकात हुई। क्योंकि देश में लॉकडाउन के कारण 2 साल वो अपने मायके नहीं आई थी। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें कर रहे थे और साथ ही अपनी लाइफ के बारे में भी बातें कर रहे थे। शादी के पहले भी नैना ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी काफ़ी मज़े लिए थे। हम दोनों पक्की सहेलियां थीं, इसलिए एक दूसरे से हर चीज़ खुलकर बता देती थी। मैंने भी अपने बारे में हर बात उसे बताई और उसने भी शादी के बाद की सभी बातें मुझे बताई। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं चौंक गई। पहले तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे पूरे सबूत के साथ अपनी सच्चाई बताई और अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए उसने मेरे सामने ही अपने ससुर से फ़ोन पर बातें की और इसके अलावा भी उसने मुझे कुछ प्राइवेट फ़ोटो भी दिखाए जिसमें नैना और उसके ससुर पूरी तरह एक दोस्तों की तरह बैठे थे। वह एक बेहद ही गर्म नेचर की लड़की है। जब मुझे यकीन हो गया कि वो जो भी बता रही है वो सच है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ये कहानी आगे शेयर करूं। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 25 साल की है। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी मुझे और मेरे पति को बच्चा नहीं है, इसलिए हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक खूबसूरत लड़की हूं। बदन भरा हुआ है। मेरा रंग गोरा और फिगर 36 से 30 या 38 का है। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, एक देवर और मेरे ससुर जी हैं। मेरी सास का देहांत हुए 13 साल हो चुके हैं और परिवार में हम 4 लोग ही रहते हैं। शादी के समय मेरे पति अपना खुद का एक बिजनेस चलाते थे, लेकिन उसमें लगातार नुकसान होने के कारण उन्होंने उसे बंद कर दिया और शादी के 10 महीने बाद ही वह सूरत में जाकर नौकरी करने लगे। वो वहाँ अकेले रहते हैं और घर पर हम 3 लोग ही रह गए। दोस्तों, जब से मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, स्कूल टाइम से ही मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया था जिसके साथ मैं फ़ोन पे रोज़ बात किया करती थी। उसके बाद मेरे ही मोहल्ले में एक लड़के मेरे चक्कर में आ गया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल आ गई। इसके बाद मेरे पति के अलावा मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। मेरे पति मुझे हर तरह से संतुष्ट कर देते थे, जिससे मुझे काफ़ी किसी और मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरू के 10 महीने तक तो वह साथ में रहे, लेकिन उसके बाद वह सूरत चले गए और मैं अपने देवर और ससुर जी के साथ घर पर अकेली रहने लगी। वो 7 महीने में एक बार ही आते थे और मुश्किल से एक हफ्ता रुकने के बाद चले जाते थे। मेरी आदत ऐसी थी कि मुझे रोज़ पति का प्यार चाहिए था। मैं रात में अपने कमरे में अकेली बिस्तर पर लेटी हुई करवट बदलती रहती थी और जब कभी मुझसे सहन नहीं होता तो मोबाइल में पिक्चर देखा करती थी। इसी तरीके से समय कट रहा था। कई बार मेरे दिमाग में आया कि किसी मर्द को अपना दोस्त बनाया जाए, जैसे कि शादी से पहले बनाया करती थी। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि मेरे घर ऐसा कोई आता जाता भी नहीं था और मैं अकेली कहीं भी बाहर जाती नहीं थी जिससे मेरी किसी मर्द के साथ दोस्ती हो सके। दोस्तों, दुनिया में इंसान हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं।
और ऐसी स्थिति में ही लोग सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरी निगाह मेरे देवर की तरफ जाने लगी। मेरा देवर जो कि मुझसे काफ़ी छोटा है और उसकी उम्र 18 साल की है। वो दिखने में भी पतला दुबला है, लेकिन लड़की की भूख ये सब भूल चुकी थी। मुझे बस वो एक मर्द नज़र आ रहा था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। धीरे धीरे मैं देवर के ऊपर डोरे डालने लगी। देवर भाभी का रिश्ता भी मजाक का होता है, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था। घर पर मैं गाउन ही पहनती थी और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्टाइलिश कपड़े या फिर नेट की साड़ी पहनती थी। मैं जानबूझ उसके सामने झुककर काम किया करती थी, जो उसकी नज़र मुझे टिकी रहे। उसके सामने जब मैं बिस्तर पर या सोफे पर लेटती तो अपने गाउन को घुटने के ऊपर तक उठा लेती, ताकि वो मुझे देखने पे मजबूर हो जाए। जब कभी भी मैं उसके साथ बाइक पर कहीं जाती तो उससे चिपक कर बैठती। जब भी ससुर जी घर पर नहीं होते तो मैं उसके सामने बार बार जाती और किसी न किसी बहाने से अपना प्रदर्शन करती थी। लेकिन मेरे ऐसा करने का उस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो एक पढ़ाकू किस्म का लड़का है और अपनी पढ़ाई में ही खोया रहता था। मेरे इतना प्रदर्शन करने से उसके अंदर कुछ होता ही नहीं था। बस मुझे उसके द्वारा एक इशारा का इंतज़ार था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। कई महीने तक मेरे द्वारा ये खेल चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने अब आर या पार की कहानी करना शुरू कर दिया। अब मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे कि मेरे देवर का दिमाग हिल जाए और वो मेरा दीवाना हो जाए। इसलिए एक दिन सुबह 10 बजे तक मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। घर पर मैं और मेरा देवर ही थे और ससुर जी किसी काम से बाजार गए हुए थे। मेरा देवर सोफे पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था। उसी समय मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैंने सोफे पर लेटे हुए अपने देवर को ऐसे अनदेखा किया जैसे कि मैंने उसे देखा ही नहीं था। बिना सोफे की तरफ देखे हुए हाथ में गीला तौलिया लिए मैं सोफे के सामने से गुजरी और थोड़ा आगे जाने के बाद जानबूझकर तौलिया नीचे फर्श पर गिरा दिया। सोफे की तरफ मेरी पीठ थी और मैंने झुककर तौलिया उठाया। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि पलटकर अपने देवर को देखूं कि उसका क्या हाल है। मैंने अपने बालों को झटकारते हुए अपना सिर पीछे की तरफ किया और पीछे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। दोस्तों, सोफे पर उस वक्त मेरा देवर नहीं बल्कि मेरे ससुर जी लेटे हुए थे और वो एकटक मुझे घूरे जा रहे थे। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर मेरी सांसें तेज़ी से चल रही थी। दिल की धड़कन अपनी पूरी रफ्तार में थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई कि ये क्या हो गया, मेरा देवर कहाँ गया और ससुर जी वहाँ कब आ गए। मैंने अपना माथा ठोंकते हुए खुद से कहा कि मुझसे क्या हो गया और मेरी ऐसी गंदी हरकत देख वो क्या सोच रहे होंगे। मैंने अपने कपड़े पहने और काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठकर इस घटना के बारे में सोचती रही कि अब कैसे बाहर जाऊं। ससुर जी क्या सोचेंगे। इधर खाना बनाने का समय होता जा रहा था और किसी तरह से मैं नज़रें नीचे की हुई बाहर निकली। उस वक्त बाहर कोई नहीं था और मैं जल्दी से किचन में चली गई। खाना बनाने के बाद मैंने नज़रें नीचे किए हुए देवर और ससुर को खाना दिया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गई।
कुछ दिनों तक मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं की क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी डर समा गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे अंदर वासना का कीड़ा फिर से मचलने लगा। मैंने अपने देवर के सामने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी, लेकिन मेरी किसी भी हरकत का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं गाउन पहने हुए घर का काम कर रही थी। उस वक्त मैं घर पर अकेले ही थी। उसी समय मेरे ससुर का आना हुआ और उन्होंने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, मैं तुरंत वहाँ से चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। मेरी ऐसी हरकत बार बार ससुर जी क्यों देख लेते हैं। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही सब चलता रहा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा देवर अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला है। उस दिन मेरी सारी उम्मीदें टूट गई और मैं समझ गई कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद ही मेरा देवर पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और अब मैं और ससुर जी घर पर अकेले रह गए। मेरी ज़िंदगी भी पहले की तरह चलती रही, लेकिन मैंने कई बार गौर फरमाया कि ससुर जी का नज़रिया पहले से बदल गया था। उनका मुझे देखने का तरीका भी बहुत अलग हो गया था। इन सब में काफ़ी फ़र्क आ गया था। अब वो हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाने लगे, मेरे लिए साड़ी खरीद कर लाने लगे और यहाँ तक कि मेरे लिए गाउन भी खरीद लाते थे। इससे पहले वो कभी ऐसा नहीं करते थे, इसलिए मुझे उन पर थोड़ा शक होने लगा। अब जब भी मैं साड़ी पहनती तो उनकी नज़र मेरे पेट पर और कमर पर टिक जाती थी। मैं घर का काम करती रहती और उनकी नज़रें मुझे ही देखती रहती थी। धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हो गया कि जब भी मैं उन्हें चाय पानी देने जाती तो वे मेरे हाथों को छूने लगे। उनकी निगाहों में मुझे मेरे प्रति कुछ न कुछ साफ साफ दिखाई दे रहे था। मेरे ससुर की उम्र लगभग 50 साल है और वह शरीर से काफ़ी हट्टे कट्टे मर्द हैं। उनके शरीर पर बुढ़ापे का एक भी असर दिखाई नहीं देता और वह अभी पूरी तरह फिट हैं। लेकिन वो थे तो मेरे ससुर ही, और मैं उनके लिए ऐसी गंदी बात सोच भी नहीं सकती थी। अब कोई मुझे गलत समझे या सही, अपनी आदत से मजबूर होकर मैं भी उनके प्रति झुकने लगी। धीरे धीरे मैं उनके साथ वैसा ही करने लगी जैसा मैं अपने देवर के साथ किया करती थी। मेरे ससुर इस मामले में होशियार थे और वह मेरी इन हरकतों को अच्छे से भांप गए। जल्द ही वह मुझे देखकर मुस्कुरा देते और उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती, लेकिन पहल कोई भी नहीं कर पा रहा था। दोनों के ही मन में एक दूसरे का डर था, क्योंकि दोनों का रिश्ता ही ऐसा था और ऊपर से हम दोनों की उम्र भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। मेरे ससुर मुझसे 30 साल के बड़े थे। इधर मैंने भी सोच लिया था कि अगर ससुर जी ने मेरे साथ कुछ करना चाहा तो मैं उन्हें मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी। डेली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।